जल्दी से करंट अफेयर्स के 2-4 पॉइंट्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। पहला, अभी हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़ देखी है, डॉक्टर असगर वसाहत इनको 31वां ब्याह सम्मान दिया गया है। आप जानते हैं कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और ये जो ब्याह सम्मान है डॉक्टर वजाहत के महाबली नाटक के कारण दिया गया है, जो 2019 से प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में इन्होंने अकबर और तुलसीदास को लेकर के पटकथा अपनी इस नाटक की बनाई है। ये फतेहपुर उत्तर प्रदेश ज़िले के जन्म स्थान है इनका, और ये जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे हैं। ठीक है। इनकी उपरोक्त जो नाटक है उसमें एक लाइन इन्होंने कोट किया हुआ है कि शासक समय काल व भूगोल की सीमाओं पे रहता है। यानी जो शासक है, जो रूलर है, जो राजनेता हैं, वो समय काल व भूगोल की सीमाओं पे रहते हैं और रचनाकार इन सीमाओं से परे होता है। ये एक ऐसी लाइन है जिसका आप उपयोग निबंध में, थर्ड पेपर में, फोर्थ पेपर में कहीं पर भी कर सकते हैं और इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये करंट में है, इसलिए एग्जामिनर को विशेष प्रभावित करेगा कि आपने करंट से संबंधित लाइन का कोट किया हुआ है। दूसरी न्यूज़ है पेगासस की। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, या ये कहें कि मलवेयर है, यानी कि इस वायरस वगैरह कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, जो कि इजराइल द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। और आप लोगों ने पहले काफ़ी सुना होगा कि पेगासस जासूसी कांड के लिए काफ़ी चर्चा हुई थी, संसद में काफ़ी हंगामा हुआ था। विपक्षी दलों ने ये सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार विपक्ष के बहुत सारे नेताओं के फ़ोन को टैप करा रही है और उनकी जासूसी करा रही है। ऐसे लगभग 150 नेताओं ने ये आरोप लगाया था, तो उसको लेकर के पूरा मानसून सत्र जो है वो बाधित हुआ था। और ऐसा होने के कारण फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एक समिति, विशेष जांच समिति गठित की थी। विशेष जांच समिति ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें ये कहा है कि जो भी 29 लोगों के फ़ोन जिन्होंने दिए थे अपने फ़ोन जांच के लिए, उन 29 लोगों के फ़ोन में कोई भी मलवेयर या पेगासस जैसी कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं पाया गया है। इस तरह से ये जो पूरा प्रकरण है, इस तरह से ये साबित होता है कि जिन लोगों ने इस पूरे प्रोपेगेंडा को मचाया था, उभारा था, उसका पूरा एक उत्तरदायित्व जो था, वो जो उसका मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि सरकार के कामकाज को बाधित किया जाए और संसद सत्र को चलने से रोका जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे हमारे संसाधनों की हानि होती है और संसद की कार्य में प्रणाली बहुत ही दुष्प्रभावित होती है। अभी हाल ही में जो आंवला है और चिरौंजी है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांजिट परमिट जो है उसको देना, यानी कि वन विभाग द्वारा जो दिया जाता था, अनुमति खत्म कर दी है। ठीक है। ये ट्रांजिट परमिट क्या होता है कि जो भी वन उपज होती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आंवला और चिरौंजी के लिए जो ट्रांजिट शुल्क है उसको माफ़ कर दिया है, और अब किसानों को इन दोनों फसलों के लिए ट्रांजिट शुल्क और ट्रांजिट परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है, और वो बिना इनके वनों को, उपज को ले जाकर के मंडियों में बेच सकते हैं। तो ये आपको एक तो याद रखना है कि जो आंवला है ये हमारा आंवला प्रतापगढ़ में होता है, और जो चिरौंजी है ये सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, ललितपुर और झांसी, महोबा में होती है। ठीक है। इनके प्लेसेस आप याद रखने इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय वन अधिनियम 1927 है, इसके तहत जो वन उपज में आते हैं वो इमारती लकड़ी, कोयला, कंबास, इस तरह की सब चीज़ें हैं, इनको आप देख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है आर्टेमिस मिशन। जी, आर्टेमिस मिशन जो है ये नासा द्वारा चंद्रमा मिशन है। इसमें 3 पुतले भेजे जा रहे हैं, माउंकिन, कैंपोस, हेलेना और जौहर। ये तीनों पुतले इसलिए भेजे जा रहे हैं कि जो अंतरिक्ष में जाने और वहाँ से वापस आने की प्रक्रिया है, इसमें सुधार लाया जा सके, और जो मनुष्य जब जाएंगे, व्यक्ति जब जाएंगे, तो उनको कैसे इसको सकुशल, इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकेगा। ये जो पुतले हैं इनको ऐसे पोशाक पहनाए गए हैं और ऐसे मटेरियल से इनको बनाया गया है जिन मटेरियल को मनुष्य के कृत्रिम अंगों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आर्टेमिस मिशन, आपको 2 चीज़ याद रखनी है। आर्टेमिस मिशन 1 ये नासा का है, और किसके लिए है? चंद्रमा मिशन के लिए है। ये 3 बातें आपको इसमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अटाकामा मरुस्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमेशा ये पूछा जाता है, ज्योग्राफी का है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछा जाता है कि शुष्क मरुस्थल, तो अटाकामा मरुस्थल का नाम आता है। ये कहाँ पर है? चिली। चिली कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण अमेरिका में सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में है। और
ये इसलिए चर्चा में आया कि इस साल यहाँ पे बारिश हुई है। बारिश क्यों हुई है? अल नीनो की वजह से, अल नीनो की वजह से बारिश हुई है। और जब वहाँ पे पानी बरसा है तो यहाँ पे एक फूलों की घाटी का अनायासी निर्माण हो गया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और इस मौसमी घटना को डेसिएल्टो फ्लोरिडो कहा जाता है। डेसिएल्टो फ्लोरिडो, ये आपको नाम याद रखना है। तो इससे रिलेटेड ये मरुस्थल का नाम ये है कहाँ? चिली में है। और चिली कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है। और ये अल नीनो की वजह से हुआ है, फूलों की घाटी का निर्माण हुआ है। और इस प्रक्रिया को, मौसमी घटना को डेसिएल्टो फ्लोरिडो कहा जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। ओके, नमस्कार।